मोदी साहब इस टाइम जो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा है। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से पार जो है ना, वो फुल टॉस का ऐसा छक्का जा रहा है। अभी देखिए छक्का किस किस्म का वो भी बताना चाहूँगा। ईद का मौका है, देखने वालों को सबसे पहले तो मैं आपको सलाम, आई लव यू जो हमेशा कहता हूँ अपनी ऑडियंस को और मोदी साहब को। अच्छा, उन्हें नहीं मिस करना, उन्हें सर मैं कभी भी मिस नहीं करता क्योंकि मैं उनसे वाकई लव करता हूँ। ये ना हो आप डिसमिस हो जाए किसी दिन। और भाईजान अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा था, बच गया था मैं। ये भाई बड़े पीछे पड़े हैं, कहते हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर करना ही करना है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत बात है। ये देखें, आप कहते हैं उम्मीद है इंडिया के आगे बिछने की बात है। अच्छा। उसके साथ रिलेशन बेहतर करना, बात ये नहीं है। बात हो दोनों तरफ रिलेशन अच्छी हो ना, फिर वो रिलेशन होता है। एक ये नहीं है पाकिस्तान झुक जाए, इंडिया अपनी आकड़ में खड़ा रहे, वो कोई रिलेशन नहीं है। झुकने का नहीं कह रहे, इक्वालिटी बेस पे ही कह रहे हैं। आपको एक चीज बताता हूँ, मैं हम लोग करते हैं पीस के ऊपर काम। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब पाकिस्तान की प्रोडक्ट इधर बाहर के मुल्क बिक रही है, दुबई यूएई जितने अरब मुल्क है उधर बिक रही है। टैग उसके ऊपर इंडिया का लगा हुआ है, प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। तो किसने लगाया, कौन सी? एक तो पहले नंबर पे एग्जांपल दे। वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। जब किसी पे यकीन किया जाता है ना, वज़ीर-ए-आज़म पे भरोसा किया जाता है, तो खुशहाली इंडिया को देख लो नजर आता। अभी देखिए ना, रिसेंटली मोदी साहब जहां जा रहे हैं मोदी मोदी हो रहा है, मोदी नहीं हो रहा, इंडिया हो रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। चांद रात का मौका है, आबिद अली भाई के पास आए हैं। इधर लाहौर की मशहूर मार्केट क्रीम मार्केट में आए हैं, यहाँ की रौनक भी देखेंगे और आबिद भाई से बड़े ज़बरदस्त किस्म के आज टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम शुएब भाई, और बड़े मज़े के दिन पे आज आए हो। आज चांद रात है और रौनकें चेक करें माशाल्लाह कैसी रौनकें लगी हुई हैं हमारी मार्केट में। और लाहौर शहर की तरह मार्केट हमारे इंडियंस को, पूरी दुनिया को, जिधर से भी लोग देख रहे हैं, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, इन्हें सबको जरा पहले ये दिखाएं कि चांद रात किस किस्म की होती है। अच्छा, इसके बाद शुएब भाई एक सेकंड, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जो शायद आपको बुरी लगे, किसी को भी बुरी लगे, लेकिन बात सच के ऊपर होगी, बुरी लगनी नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी तमाम ऑडियंस को, इंडिया से देखने वालों को या जहाँ जहाँ से, पाकिस्तान से कहीं से भी लोग देख रहे हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से पहले तो ईद मुबारक पेश करना चाहूँगा आप सबको। अच्छा, दूसरा ये कि मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमान जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जहाँ भी मुसलमान हैं, खाली इंडिया में नहीं या पाकिस्तान में नहीं, उन सब के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कहना ये चाहूँगा, देखिए हम लोग बकरा ईद है, हम लोग कुर्बानी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हमारे मज़हब के मुताबिक है हम उसे करते हैं, करना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे मज़हबों का भी जो है ना वो एहसास और ख्याल करना चाहिए। ऐसा ही है। अभी देखिए मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ क्या है कि इस चीज़ पे बड़ा मसला मसाइल चलता है। देखिए भाईजान, जब आप किसी को डिस्टर्ब करोगे तो वो अगला इंसान तो बोलेगा ना, वो तो कोई बात करेगा अगला इंसान। जब आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो अगला इंसान नहीं करेगा। मेरी बातों को समझिए, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और क्या बात करना चाह रहा हूँ। अभी आप देखिए, हम लोग कुर्बानी करते हैं, मतलब गाय की कुर्बानी करते हैं, बकरे की कुर्बानी करते हैं, जो जानवर हमारे दीन में बताए गए हैं हम उनकी कुर्बानी करो। आप कुर्बानी करो, आपको कोई रोक नहीं रहा कुर्बानी से, लेकिन कुर्बानी आप इस तरीके से करो कि आपके हमसाये को प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमसाया कौन है? फॉर एग्जांपल, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो उस मोहल्ले में कुछ हिंदू भी रह रहे हैं, कुछ मुसलमान रह रहे हैं, कुछ सिख रह रहे हैं। ठीक है। अब सबके मजहब अलग अलग हैं। हाँ, और वो अगर हिंदुओं की बात करें, वो गाय माता, मतलब उसे बड़ी, जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक मजहब है, गाय को माता मानता है, माँ मानता है, उसकी पूजा करते हैं या उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। देखिए उसमें अब देखिए हम कहते हैं ज़मीन हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, हम लोग भी ये कह देते हैं। तो गाय को अगर वो माँ कह रहे हैं, देखिए इज्जत दे रहे हैं ना जानवर को, उससे प्यार कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ को इज्जत दे रहे हैं तो उनके सामने ना करें यार। ठीक है, बड़ा मतलब कि ये है कि आपके साथ कोई हिंदू या क्रिश्चियन या सिख कोई भी रह रहे हैं, उन्हें कुर्बानी से मतलब वो उसे पसंद करते हैं या लाइक करते हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि अपने घर के बाहर ही शुरू हो जाओ। ठीक है, कि उन्हें प्रॉब्लम हो या किसी को दुख हो। देखिए मैं एग्जांपल इस चीज़ पे लेके आता हूँ। हम लाहौर में हैं, क्रीम ब्लॉक मार्केट में हैं। अभी देखें कैसा रश लगा हुआ है, मुसलमानों की ईद है या कोई भी मामला हैं जो भी है। अभी हम इधर मंदिर का सिलसिला शुरू कर दें, पूजा शुरू कर दें, तो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी उस चीज़ को लेके। इसी तरह हिंदुओं को भी तकलीफ पहुंचती है। हम हमेशा मजाक बना लेते हैं, या हमारा मीडिया तो ऐसा मजाक बनाता है, गाय को माता कहते हैं, ये कहते हैं, वो तो गाय को माता कहते हैं, हम तो जाके दरबारों को पूछते हैं
दरबारों पे जाके सर रगड़ते हैं हम लोग। मजहब के हवाले से इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें, आप अपने नेबर का एहतराम करें, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें। अगर किसी का दिल उजारी होती है तो उस चीज़ पे थोड़ा सा अवॉइड करें, अच्छी बात है। आबिद भाई टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि जो आपके फेवरेट लीडर हैं, जिनकी पॉलिसीज़ आपको बड़ी पसंद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो यूएस के विजिट पे गए, वो इजिप्ट के विजिट पे गए और वहाँ पे उन्हें अवार्ड मिला, हाईएस्ट अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो इजिप्ट ने दिया। क्या कहना चाहेंगे आने वाला टाइम जोन है, क्या इंडिया वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है या एशियन पावर बनने जा रहा है? जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री या जो भी कोई कंट्री है सारे उनके साथ रिलेशन में आ रहे हैं तेज़ी से। देखिए मोदी साहब की बात आएगी और आपको पता है मैं ज़रूर करूँगा। मोदी साहब इस टाइम जो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा है। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से पार जो है ना, वो फुल टॉस का ऐसा छक्का जा रहा है। अभी देखिए छक्का किस किस्म का वो भी बताना चाहूँगा। यूएई आपको अवार्ड देता है। हाँ, अभी रिसेंटली क्या मुल्क है, इजिप्ट ने आपको अवार्ड दिया और अपने मुल्क का सबसे सॉलिड, ठीक है, सबसे बेहतरीन अवार्ड आपको दिया गया। और ये यूएई और इजिप्ट ने नहीं, टोटल सऊदी अरेबिया, यूएई, अब ये कंट्री, इसके अलावा 6 मुसलमानों की कंट्री हैं जिन्होंने बेहतरीन अवार्ड जो है ना अपने मुल्क के मोदी साहब को दिए हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सऊदिया मुसलमान है ना, यूएई मुसलमान है ना, ये मिस्र मुसलमान है ना जी, तो अब मुसलमान मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे? अब समझे ना, हमने तो सारी जिंदगी मोदी साहब को टेररिस्ट कहा है, हमने तो उन्हें बुरा कहा है, हमने तो उन्हें पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, मुसलमानों का कातिल कहा और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने उन्हें कहा है। ठीक है, अगर वो मुसलमानों के कातिल हैं तो ये 6 जो मुल्क है ना जो मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं, फिर ये भी मुसलमान नहीं है। अगर हमें ये सिखाया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि मोदी जालिम है, मोदी एंटी, मोदी तो इधर दुश्मनी वाला सिलसिला है, मोदी गाली है। आप किसी शख्स के से आगे मोदी की बात कीजिए, अगर पढ़ा लिखा होगा तो शायद वो समझ जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं उसने आगे कहना कि पता नहीं गाली दे दी है मुझे। तो मोदी साहब को पूरी दुनिया उठा रही है ऊपर भाईजान, और मुसलमान ज्यादा। किसी भी मुसलमान कंट्री पे आप जाके पूछिए मोदी साहब का, वो कहेंगे मोदी तो ग्रेट मैन है, मोदी तो जबरदस्त इंसान है। कोई हीरो कहता नजर आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम फैन हैं पीएम मोदी के, कोई बॉस कह रहा है, कहीं आसमान पे नाम लिखा जा रहा है। मुझे ये चीज बताएं, कहीं ये कोई जादू तो नहीं हो रहा? मैं खुद कभी हैरान होता हूँ कि इतनी हाइप जो बनी जा रही है, ये मोदी मैजिक तो नहीं है? देखें जी कुछ लोग, मैंने ये खबर भी पढ़ी है, मैंने खबर भी पढ़ी है। अल्लाह पाक इज्जत देता है जिसे ना, उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, आप जो मर्जी कह ले, मोदी एंटी है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, लेकिन उसकी इज्जत जो उसे अल्लाह दे रहा है ना, वो इज्जत कोई भी नहीं छीन सकता, किसी से भी नहीं छीन सकता। और अगर उन्हें इज्जत मिलती है ना, देखिए अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहे इज्जत दूं, मैं चाहे जिल्लत दूं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर भी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब उनके अंदर क्वालिटी थी, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए काम किया, अपने गरीबों के लिए काम किया, अपना मास्टरमाइंड यूज किया कि मेरी इतनी बड़ी अवाम है, मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ अवाम है मेरी, 1.5 अरब, हाँ सॉरी 1.5 हर बार भूल जाता हूँ, 1.5 अरब तकरीबन मेरी अवाम है। तो उस अवाम का फ़ायदा कैसे लिया जी? अगर 1.5 अरब अवाम में से सबका 1-1 रुपया इकट्ठा किया जाए तो 1.5 अरब रुपए बन जाते हैं भाईजान। और आबिद भाई, दुनिया जहाँ पे आबादी को कंट्रोल करने में लगी थी, वहाँ उन्होंने छक्का ये लगाया कि दुनिया की नंबर 1 आबादी पॉपुलेशन के हवाले से भी नंबर 1 कंट्री बन गए हैं। उन्होंने कहा अपनी कमजोरी को ही अपनी पावर बनाओ। ठीक है जी जी बिल्कुल। और ये भी देखिए कि चाइना से मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया अब ऊपर जाने वाला है। अभी पहला पॉइंट आपको नजर आ गया है, आबादी में इंडिया चाइना से ऊपर चला गया है। अभी और बड़ी चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा। अभी देखें ना, लास्ट टाइम जो हमने शो किया था तो वो अपनी कार की इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उधर, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, आईफोन उधर आया, मतलब हर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? कभी ये भी तो सोचिए यार कि इतने मुल्क हैं, इतनी बांग्लादेश है, चाइना है, फला फला फला, इतनी कंट्री, इंडिया में क्यों घुस रहे हैं? और यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या सवाल कर दिया। अच्छा, इंडिया में वो इसलिए घुसते हैं कि इंडिया में उन्हें टैलेंटेड लोग नजर आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं, सस्ता काम नजर आ रहा है, क्वालिटी वाला। और हमारी बदनसीबी पता है क्या है भाईजान? ओए होए 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 होए, आने वाले टाइमों में ये बदनसीबी समझ आएगी, अभी समझ नहीं आ रही, अभी दिमाग उन जगहों पे जा ही नहीं रही। देखिए, जो इंसान इधर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई डिग्री लेता है, कोई टॉप करता है, आप हिस्ट्री में उसका नाम निकाल के देख लीजिए, वो पाकिस्तान में मिलेगा ही नहीं आपको। जब वो ऐसा होता है, कुछ लोग हैं भी, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। सर मोस्टली है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम तो जिन्हें जानते हैं ना, जो हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, जो पढ़ा लिखा है बेचारा,
वो सीधा बाहर गया डॉलर कमाने के लिए। और आजकल ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अच्छा आबिद भाई ये बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं मुझे खुद अक्सर फील होता है कि यार हम डेली बेस पे या जब भी कहीं पे पीएम मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है किसी कंट्री में, तो कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई ऐसा एप्रिसिएशन आ जाती है कि हमें उसे कवर करना पड़ता है। तो ज़हन में ये आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो बाहर जाते हैं, रिसेंटली फ्रांस गए, फिर उसके बाद तुर्की गए थे पहले, उसके अलावा यूएई सऊदीया का विजिट रहता है। तो हमें क्यों नहीं कोई ऐसी खबर मिलती कि हम लोग ना सर, हम लोग जलालत के ऊपर चल रहे हैं, तो माइंड ना कीजिएगा। जलालत देखे ना, अभी मोदी साहब रिसेंटली अमेरिका गए जी, हमारे वज़ीर आज़म कहाँ गए? फ्रांस के। अब मोदी साहब को रिसीव करने कौन आ रहा है? मोदी साहब को प्रोटोकॉल क्या मिल रहे हैं? रेड कारपेट वेलकम, जफ्फियाँ क्या डल रही हैं मोदी साहब के साथ, और हमें लेने कौन आ रहा है? और छतरी लेके, हाँ, और वो छतरी वाला जो वाकया हुआ है कि वो बेचारी उधर ही खड़ी रह गई हैं, हमारे वज़ीर साहब आगे चले गए। फिर एक कंट्री में हमारे वज़ीर साहब जाते हैं और जाके आम लेके जाते हैं तुर्की में। अब तुम आम लेके चले ही गए हो तो आम का मजाक तो ना बनवाओ यार, कि आप उधर क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? मोदी बन जाओ। आप उधर कह रहे हो जी आम आप बांट लेना, अब वो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को आप ये बात कर रहे हो, तो अपना मजाक तो आप लोग खुद बनवाते हैं। नहीं मतलब विजन में यहाँ फर्क आ जाता है ना। नो डाउट गिफ्ट लेके जाना अच्छी बात है, आपने गिफ्ट दिया है, आपने जो पाकिस्तान का मैंगो है वो वहाँ पे जाके प्रमोट किया है, लेकिन कहीं मजा तो तब था जैसे उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से डील किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स की हैं, एलन मस्क से की है, और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके साथ डिनर किया है। तो हम जाके मैं बात काटता हूँ, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। जब किसी पे यकीन किया जाता है ना, वज़ीर आज़म भरोसा किया जाता है, तो खुशहाली इंडिया को देख लो, नजर आती है वो खुशहाली। इंडिया वाले बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, मतलब वो बात करते ही पता चलता है कि यार ये इंडिया से। अभी देखिए ना कि आप और मैं, हमारे वज़ीर आज़म किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें अगले दिन शेम फील होती है जब वीडियो देखते हैं हम लोग कोई उनके स्कैंडल देखते हैं, उनकी बातें देखते हैं, तो हमें शेम फील होती है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो गैरतमंद कौम है यार, कि उन्होंने। और एक और चीज़ बताता हूँ, आप यकीन कीजिए, मैं इंडियंस को खास तौर पे ये बात कहूँगा, क्योंकि मेरे तो ये दिल की ख्वाहिश है, बाकी वोट के ऊपर होता है सारा कुछ, इंसान के कहने पे तो नहीं हो जाता। मोदी साहब को 8 साल हुए हैं, आप यकीन कीजिए अगर 8 साल और मोदी साहब इंडिया में निकाल गए, 8 साल अगर आपने उन्हें और इज्जत दे दी, इंडियंस को कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई खबरें गलत भी सुनी है मोदी जी के लिए इंडिया के बीच में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, ये वो, लेकिन वो उनके इंटरनल मैटर है। बहुत दुख हुआ भाईजान कि एक शख्स इंडिया को जमीन से आसमान पे लेके जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया में इंडिया की इज्जत बनाता है। अभी देखिए ना, रिसेंटली मोदी साहब जहाँ जा रहे हैं मोदी हो रहा है, मोदी नहीं हो रहा, इंडिया हो रहा है। अच्छा, हर जगह पे इंडिया हो रहा है। आबिद भाई इधर सवाल ये उठता है कि आप जितना फिक्रमंद इंडिया वालों के लिए हो रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहे? ये मेरा सवाल है। उतना फिक्रमंद आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्रॉपर लेना है आपने मुझसे, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए कैसे फिक्रमंद हो जाऊं, उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, कि देखिए, जिस मुल्क में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को आटा नहीं है, लोग लाइनों में लग के आटे के लिए मर जाते हैं, जिस मुल्क में ग्रीस में कश्ती डूब जाती है और 300 के करीब मुसलमान। अच्छा, वो 300 मुसलमान लोग ये समझते हैं कि वो बड़े शौक से जा रहे थे, वो जान छुड़ा के जा रहे थे कि हम उधर जाके कुछ कमाएं, पाकिस्तान में भेजें अपने बच्चों के लिए। वो बेचारे रोटी के लिए तड़प रहे थे, इधर मिल कुछ नहीं रहा था उन्हें, उसमें इंडियन क्यों नहीं थे? वो कश्ती इंडियन से क्यों नहीं भरी पड़ी थी? ठीक हो गया। इंडिया में सहूलतें मिल रही हैं उन लोगों को, उन्हें फायदे मिल रहे हैं इंडिया के बीच में। और पाकिस्तान की बात अब सुनिए आप, पाकिस्तान के कोई ऐसा वज़ीर आज़म मुझे बताइए अभी रिसेंटली, जो अभी सर सुनिए, रिसेंटली हुआ क्या है? इमरान खान तो साइड पे हो गए, जो भी फौज से गलत करेगा वो साइड पे होगा, वो तो हम भी उस चीज़ में उनके साथ हैं। अब पीछे वही सिपट के वही 2 पार्टियां आ गई, वही नवाज शरीफ साहब और वही बेनज़ीर की पार्टी। अब वही 2 पार्टियां फिर हमें बेवकूफ़ बनाएंगी उसी तरह ही। 8-8 साल, 6-6 साल, 10-10 साल, 13-13 साल ये गवर्नमेंट करेंगे, हमें ज़िल्लो ख्वार करेंगे, सड़कों पे पैसा लगाई जाएंगे वोट लेने के, एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे। सर मेन चीज़ है, देखिए, जब तक आप अपने आम आदमी को पढ़ाएंगे नहीं, उसे इंजीनियर नहीं बनाएंगे, उसे डॉक्टर नहीं बनाएंगे, मुझे आप बताएं कैसे तरक्की हो सकती है इस मुल्क की? ऐसे ही जब जाहिल ही रह जाएंगे, जब पढ़े लिखे रहेंगे नहीं, पढ़े लिखे सारे बाहर चले जाएंगे। देखे ना, आप पढ़े लिखे हो, आप थोड़ा बहुत, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
अगर आप बाहर चले जाओगे तो अगले बच्चे को हम इंजीनियर कैसे बनाएंगे? मुझे ये तो बताओ यार, मैं क्यों तड़प रहा हूँ? ठीक हो गया, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है ना कि जो मैं अगर इंजीनियर हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ, उसकी रीजन क्या है? मैंने यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहाँ पे रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे है, लेकिन फिर भी बाहर जा रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी। इंजीनियर बन के जब आपको नौकरी नहीं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ग्रेजुएट एक लड़का है मेरे पास, ग्रेजुएशन किया हुआ उसने, 3 बच्चे हैं उसके बेचारे के, उसे नौकरी नहीं मिल रही, जिरिलो ख्वार है मेरे पास आगे बेचारा जॉब कर रहा है, घर की रोटी तो चल रही है उसकी। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन करके वो स्टॉल पे भी जॉब कर रहा है, अपना स्टॉल। पहली बात तो ये है कि मुझे शेम फील होती है, मेरा स्टॉल ना गा करो यार। अच्छा, फिर क्या अल्लाह पाक ने यार स्टॉल लगता है आपको कहीं से? स्टॉल नहीं है बिल्कुल, ये एक स्टॉल नहीं है, इस तरह के 5 ब्रांचें हैं मेरी, कहाँ से स्टॉल लग रहा है? ये वैरायटियां आपको स्टॉल वाली लग रही हैं? एमी तुसी यार साडी बेइज्जती कर देते। नहीं, मैंने अपने वो, ठीक है सॉरी, मैं आइंदा स्टॉल नहीं, मैं कहूँगा आपका शॉपिंग मॉल। ठीक है, शॉपिंग मॉल, आपके शॉपिंग मॉल में अभी भाई 5 ब्रांचें आपके शॉपिंग मॉल की, लेकिन जब हम पहले आए थे तो आपका स्टॉल था, ये पैसा कहाँ से आया? ये मोदी की तारीफ करके, पीएम मोदी की तारीफ करके पैसा आया। देखिए उसके लिए तो मैंने रिसेंटली ये वीडियो में हर चीज क्लियर कर दी थी कि हमारे स्टॉल ही हैं और ये इसी तरह ही है। आप आए ना लाइन पे, मजाक करते हैं यार हम लोग, मजाक करते हैं। खैर ये बताएं, रिलेशन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें, नो डाउट अब पाकिस्तान से लोग देखने वाले हों या इंडिया से देखने वाले हों, जाहिर बात है नॉलेज रखते हैं, सेंस रखते हैं, उन्हें समझ लगती है कि कहीं ना कोई दिल से मेहनत कर रहा है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, क्या इस मेहनत का फ़ायदा है? क्या हम नफरतें कम कर सकते हैं या कर पाएंगे? क्या रिलेशन हमारे वजह से बेहतर हो पाएंगे कि हमने अपनी वीडियो बनाई, व्यूज़ लिए, लोगों के जैसे लोग कहते हैं व्यूज़ लिए, बस घर चले गए? कभी भी इस बात को आपका मैं एग्री नहीं होऊंगा। जो लोग हम बात कर रहे हैं, हमें रोजाना जब भी कोई इंटरव्यू होता है ना, कुछ 10-20 लोग सुन रहे होते हैं। अभी देख लें ये कितने लोग सुन रहे हैं, और अभी वो कुछ कैमरा दे के पीछे हो जाएंगे। तो जो लोग हमें सुन रहे होते हैं ना, वो लोग हमारी बात से एग्री भी करते हैं, क्योंकि जब तक तो इंडिया हम कर रहे होते हैं। आज जब तक तो आप बोले क्या कहना चाह रहे हैं? बात करेंगे भाईजान, ईद है आगे, और इस हवाले से ईद मुबारक भी एक तो कह रहे हैं, दूसरे नंबर पे रिलेशन जो बेहतर करने की बात कर रही है, भाई बड़े पीछे पड़े हैं, कहते हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर करना ही करना है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत बात है। ये देखें, आप कहते हैं उम्मीद है इंडिया के आगे बिछने की बात है। अच्छा? उसके साथ रिलेशन बेहतर करना, बात ये नहीं है, बात हो दोनों तरफ से रिलेशन अच्छी हो ना, फिर वो रिलेशन होता है। एक ये नहीं है पाकिस्तान झुक जाए, इंडिया अपनी आकड़ में खड़ा रहे, वो कोई रिलेशन नहीं है। झुकने का नहीं कह रहे, इक्वालिटी बेस पे ही कह रहे हैं। एक चीज बताता हूँ, मैं हम लोग करते हैं पीस के ऊपर काम, ठीक है, और हमारी बड़ी कोशिश होती है कि पीस को लेके चलें। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान झुकता है, इंडिया नहीं झुकता, ऐसा कभी भी नहीं है। आप जियो न्यूज़ निकालें, अपने चैनल्स निकालें, उस पर क्या चल रहा है? वो यही कह रहे हैं कि भाई वो उनकी तरफ से कितनी दफा ऑफर आई है कि रिलेशन। आप बताएं ट्रेड किसने बंद की? आपको पता है किसने की है? पाकिस्तान। यही चीजें हैं ना, जब हमें नॉलेज नहीं होगा, पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड बंद की, पता नहीं है। अच्छा, आप भाई क्या कहते हैं? इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मैं भी इवन कहता हूँ, लेकिन वो भाईजान इंडिया से, एक सेकंड फिर उसके बाद आप बोलिएगा, अगर इंडिया से रिलेशन अच्छे हो जाएं, आपको चीजें कोई प्रोडक्ट सस्ती मिलने लग जाएं, तो उसमें कोई बुरी बात है? मुझे ये बताइए। अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये देखें, जब लॉजिक के साथ समझाया जाएगा वो समझ जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब पाकिस्तान की प्रोडक्ट बाहर के मुल्क बिक रही है, दुबई, यूएई, जितने अरब मुल्क है उधर बिक रही है, टैग उसके ऊपर इंडिया का लगा हुआ, प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। तो किसने लगाया? कौन सी? एक तो पहले नंबर पे एग्जांपल दे, गवर्नमेंट ने दिया हुआ ना इंडिया को सारा कुछ अपना। कौन सी प्रोडक्ट? शर्ट्स की, मेकअप की बात, मतलब नहीं, ये आटा की, खाने पीने की चीजों की, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इंडिया का टैग लग के इंडिया की हो के वो बिक रही है अरब मुल्क। चावल के बारे में खबर आई थी कि चावल पाकिस्तान के हैं, नमक के बारे में बात आती है, आटा तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे शार्ट है, हमने उन्हें बाकी आटा को छोड़ के काफी चीजें ऐसी जो मतलब बिक रही है, मैंने खुद ही देखा है पाकिस्तान के। इंडिया का टैग लग रहा है, इसका मतलब अगर ऐसा है तो पसंद करके परचेज करते हैं, ये भी पॉइंट, क्वालिटी अच्छी है, पाकिस्तान को देख के वो परचेज नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने खुद ही अपने आप को डिफॉल्ट किया उसके आगे, ये बात है ना, मतलब इसमें उनका कसूर नहीं, मेरा और आपका। हम क्यों कहें? हम ठीक है मोहब्बत वतन है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन उस अपनी मोहब्बत में इतना हम आगे ना निकल जाएं कि एक इंसान सही काम कर रहा है, मुझे कहीं यार तू गलत है, सही को गलत कैसे कर सकते हैं? अच्छे रिलेशन, मतलब जितना वो कहता है, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे है, वो 3रे पे आने वाले हैं अनकरीब। आप कहाँ हो? आप कहाँ खड़े हुए हो? हम तो बहुत जीरो, हम तो बहुत पीछे हैं। होने वाले, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, यही है इंशाल्लाह। हम कहाँ हैं? आप क्या कहेंगे? अब पहले आपने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया अच्छे तल्लुक बना रहा है, अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छी मोहब्बत कर रहा है,
फिर तो होना चाहिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है। ये चीज देखें, जैसे ये भाई समझ गए, 1 मिनट में समझ गए। अगर हमारा मीडिया, आबिद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने सवाल ये किया था मुझसे कि हम ये बातें जो कर रहे हैं उससे फायदा क्या हो रहा है। ये फायदा हो रहा है, ये फायदा। मिशन पीस क्या था? मिशन पीस ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस लेके आएंगे, लोगों को सच बताएंगे। सच क्या है कि मीडिया तो सच नहीं बता रहा। और दूसरे नंबर पे ये एक भाई अभी सडनली आगे कैमरे में है, ये हमने कवर कर लिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें समझाया जाता है कि भाई नफरतें खत्म करो, इससे हमारा ही फायदा है अगर हम नफरतें खत्म करेंगे। आबिद भाई लास्ट में ये बता दें, बड़ा मजा आया बात करके, ये बता दें ये काम जो मैं कर रहा हूँ, छोटी सी एफर्ट कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, यही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ये काम करने लगे, मैं आपको नहीं लगता कि 1 हफ्ते या 1 महीने में ही सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी? और इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, दोनों मीडिया मैंने कल अपना मीडिया ऑन किया, मतलब बड़े दिनों के काम में बिजी हुए, टाइम नहीं था, खैर मैंने अपना न्यूज़ चैनल ऑन किया। सबसे पहले उसमें चल रहा था कि भारतीय बर्बरियत, कश्मीर में जो है ना जुल्म और इंतहा, वही जो खबर हम हमेशा सुनते हैं, वही खबर चल रही थी और मैं हंस रहा था, मेरे बच्चे भी हंस रहे थे। अच्छा, इसका बच्चे भी समझ गए, मेरे बच्चों को भी समझ आ चुकी हुई है इस बात की। क्योंकि मैं अपने बच्चों को कश्मीर के जो यूट्यूब पर है ना, उनकी वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो कश्मीर में वो एक लड़की है, वो दिखाती फिर रही है कि कश्मीर में अमन है, सुकून है, वो तो उधर के खूबसूरतियाँ दिखा रही है, सारा कुछ कर रही है। वो G20 की मीटिंग हुई, उधर बहुत कुछ ऐसी चीजें। तो मैं इस चीज को लेके ये बात करता हूँ कि हमारा मीडिया काश 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 ये बात बताए कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया के लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिया के इंजीनियर दुनिया में माने जा रहे हैं। इंडिया रिलेशन की बात करें, सुनिए ना, ये चीजें जब आप करना शुरू हो जाओगे तो इंडियन मीडिया को भी नजर आएगा कि पाकिस्तानी मीडिया बेस्ट बात कर रहा है इंडिया के लिए, वो भी शुरू करेंगे। इस तरह रिलेशन आस्ता आस्ता बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन मेरे अकेले से भी जितना होगा या आबिद भाई से, और हमें देख के बहुत से लोग हैं जो शायद कोशिश करेंगे या करनी चाहिए उन्हें कोशिश। और तमाम यूट्यूबर्स को ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग कोशिश करते हैं, आप भी इसी तरह की कोशिश करें। हमारे ये सारी वीडियोज और सब बातें करने का एंड मकसद ये होता है कि हमारे रिलेशन बेहतर हो, हमारी मोहब्बत और पीस पैदा हो। आबिद भाई रिलेशन बेहतर होते हैं, वो अब इंडिया वाले ये कहते हैं भाई हमें रिलेशन, ये भी बड़ा पॉइंट है, अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूँ, वो कहते हैं भाई हमें रिलेशन बेहतर चाहिए ही नहीं, आप क्यों रिलेशन बेहतर? वो इस बेस पे कहते हैं कि जब किसी का दिल दुखा हो, आपकी मेरी लड़ाई हुई है, आपसे मेरा दिल दुखा हुआ है, आप 6 बार कहोगे ना आबिद भाई मुझसे दोस्ती कर लो, मेरे दिल में से नफरत नहीं निकलेगी। वो नफरतें दिल में आने लगी, कभी पठानकोट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अब वो देखिए ना कि एक ब्लास्ट होता है, उसमें कई लोगों की जाने जाती हैं और वो कई फैमिलीज का नुकसान, और कई, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा नुकसान। किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप जाता है, जिसका बाप होगा पूरी फैमिली को चलाने वाला ऐसे ही है। तो जिसका बाप गया हुआ है, उसके अगर 3 बच्चे हैं तो वो कभी मोहब्बत करेंगे हमारे साथ, जिनका बाप ऐसे बेचारा चला गया। और उनकी शर्त यही है कि उनका ये कहना है कि भाई ये टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें फिर ये दिखाने की और सबूत प्रूफ करने की जरूरत है कि भाई हमने कंट्रोल किया हुआ। देखिए मेरे कुछ इंटरव्यू पहले में जो अभी हुए हैं इंटरव्यू, उसमें हाफिज सईद साहब की कुछ बात हुई थी और मैंने उनके ऊपर स्टडी नहीं किया हुआ था, मुझे उनके बारे में वाकई ही नहीं पता था। ठीक है, अब मैंने उनके ऊपर स्टडी किया है, हाफिज सईद साहब के ऊपर। अभी देखिए हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हाफिज सईद साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया की किसी भी अदालत में ले जाएं, उधर जाके आप, मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ केस लड़ें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दें। तो इंडिया के पास तो बहुत ज़बरदस्त मौका है। अगर आपको लगता है कि हाफिज सईद साहब ने इंडिया में, लेकिन आपको खबर ये भी दे दूं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इवन हमारे पाकिस्तान ने उन्हें नजरबंद किया हुआ है, यानी कि कोई ना कोई जुर्म या कोई ना कोई उन पे केस है तो नजरबंद किया हुआ है ना। ये चीज तो देखिए मुझे इस चीज का इतना पता नहीं, नॉलेज नहीं है, जितना पता था उतनी बात मैंने आपसे कर दी। मैं इंडिया को ये कहना चाह रहा था, इंटरव्यू देखा ना तो आपने ये बात की। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके चीजें देखें, इंडिया का मीडिया, इवन पाकिस्तान के मीडिया को देखें। बड़ी कोशिश करता हूँ कि इन चीजों पे बात ना ही करूँ। अच्छी बात है, पीस की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। लास्ट में देखने वालों के लिए कोई पैगाम, कोई सवाल या कुछ भी आप कहना चाहें तो ईद का मौका। जी ईद का मौका है, देखने वालों को सबसे पहले तो मैं आपको सलाम, आई लव यू जो हमेशा कहता हूँ अपनी ऑडियंस को और मोदी साहब को। अच्छा, उन्हें नहीं मिस करना, उन्हें सर मैं कभी भी मिस नहीं करता क्योंकि मैं उनसे वाकई लव करता हूँ। ना आप डिसमिस हो जाए किसी दिन। और भाईजान अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा था, बच गया था मेरा सॉफ्टवेयर होने लगा था अपडेट। अच्छा खैर, मैं सबको मैसेज देखिए फिर दोबारा उस अपने मैसेज को रिपीट करूंगा और गौर से जरा सुनिए और मेरी बात को समझिए, उसमें पकड़े ना बात को समझने की कोशिश करें। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाहता हूँ, देखिए अगर आपके साथ कोई हिंदू रहते हैं
कोई गैर मुस्लिम रहते हैं जिन्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है उनके मजहब को लेके, ठीक है, तो आपको चाहिए उनके सामने ना करें वो चीज़ें, थोड़ा सा साइड पे होके कर लें। आपसे वो कितना मोहब्बत करेंगे, और आपको भी वो फिर आपका कोई मजहब में ऐसा सिलसिला आएगा वो आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी जगहों पे। अभी देखिए ये हम लोग इधर हम पूजा शुरू कर दें, ठीक हो गया, इस जगह पे हिंदू आके अगर हिंदू इधर पूजा शुरू कर दें तो ये मुसलमानों पे क्या मतलब दिल में तकलीफ होगी इनके, या इन्हें बुरा लगेगा, जो भी होगा रोक दिया जाएगा और उस पर बड़े स्कैंडल बनेंगे, हो सकता है उन्हें पकड़ लिया जाए, हो सकता है उनके साथ पता नहीं क्या क्या कुछ हो। तो इसी तरह ही अगर इंडिया में देखिए, वो इंडिया हिंदुस्तान है, ठीक है, वो हिंदुओं का मुल्क है, ये तो बात सच है। नहीं, चाहे उधर नहीं, ये देखें, ये इवन मैं गारंटी से कहता हूँ, आपने ये बात की है ना, वो हिंदुस्तान है। देखें, मैं ये बात काट भी कर सकता था, लेकिन ये बात मैं ऐसे ही चलने दूंगा ताकि आबिद भाई को समझ आए। जो आपने बोला ना हिंदुस्तान है, हिंदू ही आपको नीचे कमेंट करेंगे कि भाई ये हिंदुस्तान नहीं, ये एक सेकुलर कंट्री है, ये इंडिया है, ये मुसलमानों का। मेरा माइंड तो समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, उसका नाम है हिंदुस्तान, ज्यादातर यानी कि उधर आप मेजोरिटी देखेंगे तो हिंदू हैं। मैं कहता हूँ कि वो हिंदुओं की कंट्री है। देखिए, मुझे पता है कि उधर मुसलमान भी बहुत ज्यादा है, 40 करोड़ के करीब मुसलमान है, उधर सिख भी बहुत ज्यादा है, उधर दूसरे मजहब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो वो कंट्री हिंदुओं की ही है। ठीक है, मेरे ज़हन से और मेरे दिमाग से। ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आबिद भाई की ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर, लेकिन इसे पॉजिटिव लीजिएगा। उन्होंने अपने माइंड के मुताबिक किया, मैंने भी अगर बात की अपने माइंड के मुताबिक की है। और एक और बात मैं बताता हूँ, देखिए मैंने हमेशा अपनी जो भी वीडियो करता हूँ, सम टाइम होता है कि मैं कोई बात ऐसी कर भी जाऊँ, मैं दिल से नहीं कर रहा होता वो बात, लेकिन दिल जो है वो जो गवाही दे रहा होता है वो बात मैं कर देता हूँ। तो आपने भी प्लीज किसी बात को नोट ना करा करें कि हाफिज भाई ने ये कह दिया। अगर कर भी लें कोई मसला नहीं, बेहतरी के लिए फिर हम वो सीख जाएंगे, अच्छा होना चाहिए, होने चाहिए। ये थी आज की वीडियो, बड़ी अच्छी गपशप रही है, बहुत मुख्तलिफ टॉपिक से हमने डिस्कशन की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।